हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। होप सो सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी हमने प्रीवियसली देखा था कि एक्सेल में फार्मूलाज कैसे काम करते हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे एक्सेल में चार्ट का सीरीज़। कौन से चार्ट कब यूज़ करना है वो सब हम यहाँ से सीखेंगे। जनरली चार्ट है वो डेटा प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है। ओके, तो जितना भी चार्ट पे आपको अच्छा ग्रिप रहेगा आप उतना ही अच्छा डेटा प्रेजेंट कर पाओगे। तो बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स में जो लोग काम करते हैं उसके लिए डेटा प्रेजेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं चार्ट का सीरीज़। ओके, तो पहला हमारा चार्ट है कॉलम चार्ट, जो हम आज अभी समझेंगे। ओके, तो कॉलम चार्ट एक रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ चार्ट है। ओके, जिसमें वर्टिकल बार्स रहते हैं कॉलम चार्ट में। ओके, चार्ट में पहले समझ लो कि कौन सा एक्स एक्सिस है और कौन सा वाई एक्सिस है। ओके, तो जनरली कोई भी चार्ट रहता है तो लेफ्ट साइड का जो एक्स है उसको हम वाई एक्स बोलते हैं, और राइट साइड जो जाता है एक्स उसको हम एक्स हॉरिजेंटल एक्स मीन्स एक्स एक्सिस बोलते हैं। ओके, तो कॉलम चार्ट में भी चार्ट्स के बहुत सारे मीन्स टाइप्स हैं। अभी तो हम मेजर टू टाइप्स के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। एक कस्टर्ड कॉलम चार्ट है, दूसरा स्टेक कॉलम चार्ट्स है। और मीन्स इसमें से भी बहुत सारे चार्ट्स जो आपके पास नाम नहीं है लेकिन मीन्स लोग क्रिएट करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। तो मैं भी जितना भी मेरे पास नॉलेज है मैं सब आपको शेयर करूंगा चार्ट्स का, कि आप कौन कौन से चार्ट कैसे बना सकते हो वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहला चीज़ है, आपको सपोज मेरे पास ये डेटा है। डेटा क्या है? एम्प्लॉई ने कौन से मंथ में कितना सेल्स किया था उसका एक डेटा है। बराबर, मंथ वाइज है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने का डेटा है मेरे पास। अभी ये डेटा को आपको चार्ट फॉर्म में प्रेजेंट करना है। तो जनरली देखो, रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है यहाँ पे। मीन्स मेरे पास एक ये चार्ट में से एक ऐसे भी रिक्वायरमेंट आ सकती है, फॉर एग्जांपल कि मेरे को एम्प्लॉय ने कितना सेल्स किया वो प्रेजेंट करना है लास्ट 5 मंथ में। तो वो प्रेजेंट करने के लिए आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो, एम्प्लॉय और उसका टोटल सेल, एम्प्लॉय वाइज जो सेल किया हुआ है मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है। ओके, और दूसरा है मंथ वाइज कितना सेल हुआ है, वो भी आप यहाँ से प्रेजेंट कर सकते हो। तो उसमें भी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है। तो आप दो अलग अलग तरीके से ये डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो। इन फ्यूचर आपकी रिक्वायरमेंट अलग भी हो सकती है, लेकिन एक ये एग्जाम्पल है कि आप कैसे ये सेट कर सकते हो उसको। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि कॉलम चार्ट हम कब यूज कर सकते हैं। तो कॉलम चार्ट कंपैरिजन करने के लिए यूज होता है। कंपैरिजन मीन्स आपको कंपेयर करना है कि कौन से एम्प्लॉय ने कितना सेल्स किया था, वो ये डेटा से आप प्रेजेंट कर सकते हो। आइदर ये प्रेजेंट कर सकते हो कौन से मंथ में कितना सेल्स हुआ है वो प्रेजेंट कर सकते हो। तो एक कंपैरिजन है कि जनवरी मंथ के कंपेयर में फरवरी में कितना सेल हुआ, मीन्स वो कॉलम चार्ट कंपैरिजन के लिए मोस्टली यूज होता है। लेकिन कॉलम चार्ट में कैटेगरी कम होगी तो आपको मीन्स यहाँ पे 5 है या 6 है 10 है तो आप यूज कर सकते हो। लेकिन आपके पास बड़ा डेटा है तो कॉलम चार्ट मीन्स थोड़ा सही नहीं दिखेगा, फट जाएगा ऐसा लगेगा। या कई बार ऐसा रहता है कि अभी तो आपने कर लिया मई मंथ का, अभी तक मेरे पास सपोज फॉर एग्जांपल मई मंथ का डेटा है, फिर जून मंथ आया तो आप जून का ऐड करोगे, जैसे लंबा होता जाएगा चार्ट वो फटता जाएगा, मीन्स क्लियरिटी नहीं आएगी, या देखने में सभी के डेस्कटॉप की पिक्सल्स अलग रहते हैं तो वो क्लियर नहीं आएगा, वो सब इश्यू रहेगा। मीन्स पूरी एक ही विजन में नहीं देख पाएगा, या देखेगा तो वो क्लियर रीड नहीं कर पाएगा, वो सब इश्यू रहेगा। ओके, तो उसमें जब
आपके पास कैटेगरीज मीन्स यहाँ पे एम्प्लॉय का कैटेगरी है, मेरे पास कैटेगरी कम है या मंथ का कैटेगरी है, कम है तो मैं यूज कर सकता हूं। और ये चार्ट से मीन्स इजीली अंडरस्टैंड होता है कि कितना मंथ वाइज कितना सेल्स हुआ है, वो हम इजीली देख सकते हैं। तो मीन्स देखने में भी थोड़ा इजी है, लेमैन भी ये चार्ट को देख सकता है। कई बार क्या होता है चार्ट में नेगेटिव फिगर्स भी होती है, तो वो भी कंपेयर करने के लिए ये चार्ट इजीली आपको मीन्स आउटपुट देता है, विजिबिलिटी देता है। खाली ये चार्ट का एक लिमिटेशन वो है कि आपके पास बड़ा नंबर ऑफ कैटेगरीज है तो आप ये नहीं कर पाते हो, बाकी ये बेस्ट चार्ट है। अभी हम देखते हैं कि ये चार्ट कैसे क्रिएट करें। तो सपोज आपको चार्ट पहले क्रिएट करना है, ये मंथ ऑन सेल्स, बराबर। तो आपको जो भी इस डेटा पे चार्ट क्रिएट करना है, आप उतना डेटा सिलेक्ट कर लो। ओके, फिर यहाँ पे इंसर्ट में जाओ, फिर यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट्स है, चार्ट्स करके जो ग्रुप है उसमें रिकमेंडेड चार्ट्स है, उसके ऊपर क्लिक करो। उसके पर क्लिक करोगे आप यहाँ पे ऑल चार्ट्स पे क्लिक करोगे। ओके, तो यहाँ पे आपको चार्ट दो तरीके से बताता है, आपको कौन से ये फॉर्मेट में चार्ट देखना है या ये फॉर्मेट में देखना है, बराबर। तो फिलहाल मैं अभी ये फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेता हूं। तो आप देखोगे कि ये चार्ट यहाँ पे वो डेटा के हिसाब से ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। ओके, तो ये चार्ट में आप यहाँ पे देखोगे कि ये कलर है वो जनवरी मंथ प्रेजेंट करता है, ये कलर फरवरी मंथ प्रेजेंट करता है। ऐसे ही आप ये कर सकते हैं। अभी मेरे को ये देखना है मंथ, यहाँ पे लिख देता हूँ मंथ ऑन मंथ सेल्स। ओके, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये चार्ट प्रेजेंट करता है मंथ ऑन मंथ कितना सेल हुआ है। ओके, अभी चार्ट में मॉडिफिकेशन आप क्या क्या कर सकते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे, बराबर। पहले यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है लेफ्ट साइड का जो पार्ट, उसको हम वाई एक्स बोलेंगे, और ये जो बॉटम साइड का या अप साइड का जो पार्ट है वो एक्स एक्सिस है। ओके, तो यहाँ पे सपोज आपको उसका साइज, टेक्स्ट का साइज आपको लग रहा है कम है, तो आप जो पार्ट को सिलेक्ट करोगे, तो मैं अभी यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ उसको, और यहाँ पे आप साइज बड़ा कर सकते हो। ओके, ये मेरे को सही लग रहा है, और मैं उसको बोल्ड करूँगा तो वो बोल्ड भी हो जाएगा। सपोज आपको सेल्स पे ये करना है तो आप सेल्स को भी यहाँ पे जाके बड़ा कर सकते हो, और बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हो। इसको सिलेक्ट करोगे तो ये भी बोल्ड कर सकते हो, और साइज भी उसका आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं यहाँ से ही। ओके, तो ये बहुत सिंपल था चीज़ यहाँ पे था। अभी सपोज आपको ये बार्स नहीं चाहिए बीच में जो आपको बता रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये बार्स किसी के लिए काम के भी है, किसी के लिए नहीं काम के भी है। नहीं काम के मीन्स किसी को खाली डेटा ही प्रेजेंट करना है कि अभी यहाँ पे देखो, आप देखोगे कि थोड़ा कट टू कट चार्ट है, मीन्स जो डेटा है वो कट टू कट है, तो मीन्स डिफरेंस पता नहीं चलेगा। तो ये लाइन होगी तो वहां से डिफरेंस आइडेंटिफाई कर पाएगा बंदा। तो उसके लिए आपको रखना है तो आप रख सकते हो, रिमूव करना है तो आपको क्या करना है, ये सिलेक्ट करना है। एक सिलेक्ट करोगे सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा, आपको आपके कीबोर्ड का डिलीट बटन प्रेस करना है तो वो डिलीट हो जाएगा। ओके, तो ये रहा मेरा चार्ट। अभी सपोज मेरे को ये चार्ट में मेरे को कुछ मॉडिफिकेशंस करना है, तो मैं पहले आपको ये विजुअलाइजेशन के मॉडिफिकेशंस पहले आपको बता रहा हूँ पहले। ओके, तो यहाँ पे आपने चार्ट सिलेक्ट किया। अभी सपोज आपको लगता है कि चार्ट का बॉर्डर आपको सिलेक्ट करना है, तो आप चार्ट सिलेक्ट करते हो तो उसमें ऊपर
फॉर्मेट करके एक ऑप्शन आता है, बराबर। उसमें आप आउटलाइन सिलेक्ट करोगे, आपकी मन पसंदीदा आप आउटलाइन सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। फॉर एग्जांपल मेरे को अभी ब्लू लेना है। अभी आउटलाइन में भी आप वो आउटलाइन का वेट मीन्स आपको कितना थिक करना है वो कर सकते हो। ओके, सपोज आपको उसका ऐसा कोई फॉर्मेट चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो, और डैश फॉर्मेट में चाहिए तो भी कर सकते हो। ओके, तो ये था डिजाइनिंग का पार्ट। अभी और एक पार्ट ये सिलेक्ट किया आपने, वो फॉर्मेट में आपको लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है मेरे को नहीं चाहिए, अभी वाइट बैकग्राउंड है, तो आप सेव फिल, ये सेव्ड है, उसमें से फिल में जाके नो फिल करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे बैकग्राउंड है ट्रांसपेरेंट हो गया। तो कई बार ये सब जरूरत पड़ती है जब आपने कहीं पे पूरा बैकग्राउंड सिलेक्ट किया और उसके ऊपर डेटा लेके आना है, तो ये सब रिक्वायरमेंट है, समझना जरूरी है ये सब का, बराबर। अभी इसको भी आपको प्रेजेंट करना है 3D शेप में या ऐसे कुछ, तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो शेप इफेक्ट में जाके। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऐसा लग रहा है कि कोई बॉक्स यहाँ पे लगाया हुआ है, तो मीन्स ये सब प्रेजेंटेशन के लिए बहुत काम की चीज है। ओके, उसमें मैं वापस उसमें वाइट फिल कर देता हूँ तो थोड़ा आपको मैं इजीली समझा सकूँ, बराबर। इसको भी मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल बी करके बोल्ड कर सकता हूँ। ओके, अभी आपने बोला कि ये चार्ट में डेटा है, ओके, लेकिन उसका वैल्यू आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये बताता है कि 1120 वैल्यू है, बराबर। लेकिन आपने ये कहीं पे कॉपी पेस्ट किया या जेपीजी फॉर्मेट में आपने पेस्ट किया मेल बॉडी में, तो ये तो दिखने वाला है नहीं। तो आपको ऐसा चाहिए कि कहीं पे डेटा लेबल्स आपको प्रेजेंट हो, तो आपको क्या करना है, ये सब चीज़ सिलेक्ट करना है। तो आप डेटा प्रेजेंट, ये आपका डेटा का एरिया है वो आपने सिलेक्ट किया, बराबर। सॉरी, ये आपको इसके ऊपर आपको ये चाहिए, तो आपने ये सिलेक्ट किया और उसके राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेबल्स करोगे तो उसके ऊपर आप देखोगे कि डेटा लेबल्स आ गया, बराबर। तो आप ऐसे सभी में डेटा लेबल्स आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अभी मैंने डेटा लेबल्स कर दिया। अभी मैं पूरा डेटा लेबल्स को भी मेरे को उसका भी साइज मेरे को बढ़ाना है, तो आप यहाँ से बड़ा कर सकते हो। ओके, इसको आप ऐसे बोल्ड कर सकते हो। सपोज आपको इसका कलर चेंज करना है तो आप फॉर्मेट में जाके भी उसका फिलिंग का कलर्स है वो कोई दूसरा कलर सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कलर चेंज करोगे, जो भी कलर सिलेक्ट करोगे वो यहाँ पे भी आपका कलर चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये था। अभी इसमें आप क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सपोज आपको ये सब है, उसमें आपको थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है ये वाई एक्स में, तो आप इसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए राइट क्लिक करोगे यहाँ पे सिलेक्ट करके और फॉर्मेट एक्सिस करोगे, बराबर। अभी यहाँ पे फॉर्मेट एक्सिस करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कितना कितना ये है, बराबर। मेरे को लगता है कि मेरे को मिनिमम 900 का तो चाहिए ही और मैक्सिमम 1400 का, बराबर। तो मैं 900 सिलेक्ट करता हूं तो आप देखो ग्राफ
900 ऑटोमेटिक वो ग्राफ चेंज हो गया। तो यहां से आपको डिफरेंस पता चल सकता था, बाकी उसमें डिफरेंस पता नहीं चल सकता था। ओके, सपोज आपको ये 50 का गैप है, आपको गैप रखना है 100 का, तो भी आप रख सकते हो। तो आप वो चीज यहां से मॉडिफाई कर सकते हो, बराबर। अभी वैल्यू रिवर्स ऑर्डर में डालना है, तो वो वैल्यू रिवर्स ऑर्डर में मीन्स ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर आप कर सकते हैं, बराबर। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक है तो वो ग्राफ ऑटोमेटिक लेता है, लेकिन आपको सपोज मैक्सिमम वैल्यू के हिसाब से ग्राफ करना है तो वो भी कर सकते हैं। अभी सपोज ये लेबल है, आपको उसको चेंज करना है। सपोज ये, सॉरी, यहाँ के लेबल्स ये हैं, बराबर, नेक्स्ट टू एक्सिस। तो अब ऐसे आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, वो सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ से आप कलर्स के रिलेटेड जो भी है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपको ग्रेडियंट फिल करना है वो सब यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बराबर। बाकी हमको जैसे ही रिक्वायरमेंट आएगी हम यहाँ से देखेंगे। अभी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं तो मैं यहाँ से आपको बता नहीं रहा हूँ, बराबर। लेकिन जैसे ही हमारी रिक्वायरमेंट आएगी, सपोज आपको ये चेंज करना है, तो आप यहाँ से अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे भी आप फॉर्मेट लेजेंड करके लेजेंड को टॉप पे रखना है, बॉटम में रखना है, लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट, आप उसके हिसाब से चेंज कर सकते हो लेजेंड को। ओके, फिर उसका शेडो रखना है, बहुत सारा फीचर्स है। आप एक एक देखोगे तो यहाँ से पता चलेगा, बराबर। कहीं पे अटको, आपको कोई क्वेरी है कहीं पे अटको तो आप मेरे को बोल सकते हो। उसमें को यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैंने सिलेक्ट कर दिया, मीन्स जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, बराबर। बहुत सारे फीचर्स हैं, हम एक एक आगे देखेंगे तो एक एक फीचर्स भी सॉल्व होते जाएंगे। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा, बराबर। तो अभी मैं ये चार्ट अभी डिलीट कर देता हूँ और हम दूसरा एक चार्ट क्रिएट करते हैं इसके बेस पे, कॉलम चार्ट। इसमें इंसर्ट करके रिकमांड चार्ट में, ऑल चार्ट में हम ये चार्ट ले लेते हैं, बराबर। यहाँ पे हम उसका नाम रखेंगे एम्प्लॉई वाइज सेल। ओके, तो ये एम्प्लॉय कोड है, कौन से एम्प्लॉय ने कितना सेल किया हुआ है वो यहाँ पे डेटा प्रेजेंट होता है, बराबर। ये डिलीट कर सकते हो आप। और इसमें आपको सपोज ये सब साइज चेंज करना है तो आप साइज चेंज कर सकते हो। उसमें भी डेटा लेबल ऐड करना है तो आप एक सिलेक्ट करोगे, उसमें ऐड डेटा लेबल्स, तो सभी डेटा लेबल्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। और इसको भी आप यहाँ से साइज चेंज कर सकते हैं, बराबर। अभी इसको आप फॉर्मेट एक्सेस में जाके आपको कैसे रखना है वो भी आप यहाँ पे से सब सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको ऊपर रखना है, नीचे रखना है, नहीं रखना है,
कि एक्सिस के पास रखना है, एक्स से कितना डिस्टेंस पे रखना है, तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। यहाँ पे 2 का इंटरवल आपको सेट करना है तो भी कर सकते हो। तो मीन्स हर एक में चीज ऐसी है कि मैं सब बता मीन्स सब कुछ कवर एक में नहीं कर पाऊंगा। तो हमारे पास जैसे ही रिक्वायरमेंट आएगी, मैं सब कुछ आपको एक एक पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ऐसा करेंगे बराबर। बाकी कहीं पे क्वेरी है तो आप मेरे को बेझिझक टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या मीन्स ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे जो कमेंट बॉक्स से दिया है उसमें कमेंट करके कर सकते हो। आपका क्वेरी 100% हम सुलझाएंगे। ओके, और आपके क्वेरी में से हमको भी कुछ नया सीखने को मिलेगा तो आपके पास भी शेयर करेंगे हम। ओके, तो ये था कॉलम चार्ट। ओके, होप सो आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी है बेझिझक पूछ लो, शंका मत रखो। जो भी भाई ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको हाथ जोड़ के विनंती है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। जो भी बंदे आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स में जिसको भी सीखना है, आप उसको साथ ये वीडियो शेयर करो और आपके सुझाव देते रहो, तो हमको भी पता चलेगा कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं और आपकी रिक्वायरमेंट या आपकी एक्सपेक्टेशन को हम पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। होप सो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले नए चार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।